हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसा दिन जा रहा है आपका? तो मैं कुछ अपने ट्रेड्स के डिस्कशन कर लेता हूँ। तो यूजुअली दिस दिस इज़ माय फर्स्ट लाइव, सो आई डोंट नो कैसे लाइव को मैनेज करते हैं, बट आई एम ट्राइंग। सो दिस इज़ माय ट्रेड फॉर टुडे। पहले डे टाइम फ्रेम में एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि डे टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा था। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो मार्केट वाज ऑन एन अप ट्रेंड। यहाँ पे लास्ट लो को स्वीप करके मार्केट ऊपर जाता है, काफ़ी ऊपर जाता है। ठीक है, अगर हम इसमें फिबोनाची भी लगा देंगे तो इस से इस साइड पे जाएंगे तो 1.6 का जो फिबोनाची लेवल होता है, यहाँ से इसको भी इसने पार किया। तो ये डे टाइम फ्रेम में मार्केट हो गया बुलिश। यहाँ पे फिर मार्केट्स ने कुछ करेक्शन किए और मार्केट को मैं प्रॉपर बेरिश मानूंगा जब मार्केट इस लेवल मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन कर लेगा। तो उससे पहले मैं मार्केट को बेरिश नहीं मानूंगा। बट आई एम अ डे ट्रेडर। मैं इस पर्टिकुलर अकाउंट जो मॉन्क ट्रेडर्स में मैं यूज़ करता हूँ, ये डे ट्रेडिंग के लिए ही यूज़ करता हूँ। तो ये आप देखो, तो हमने यहाँ पर एक लास्ट लो को ब्रेक किया, बेरिश हो गया मार्केट। फिर प्रीवियस हाई को ब्रेक करके मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी और नीचे गिर के फिर आप ये देखेंगे सिर्फ ये करेगा, लिक्विडिटी स्वीप करेगा, फिर नीचे गिर जाएगा। फिर लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ पे देखिए ये लिक्विडिटी स्वीप किया और देखिए कैसे मार्केट गिरा। फिर दोबारा यहाँ से इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी और फिर मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, तो अब आप ये देखेंगे कि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करता है और फिर उस डायरेक्शन के अगेंस्ट जाता है। राइट, तो अभी हम देखेंगे फिर मार्केट ने यहाँ पे अभी कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं करी, यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप करी आई थिंक, एंड फिर मार्केट दोबारा से ऊपर गया है। राइट, तो मार्केट को इसके नीचे ये जो पॉइंट है, अगर ये 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 जो लो है इसका विच इज़ 24,473, इस लेवल के नीचे जाएगा तो फिर मार्केट यहाँ तक जा सकता है, दैट इज़ 24,172, क्योंकि ये यहाँ पे एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ तक तो आ सकता है मार्केट, बट फॉर दैट इट नीड्स टू ब्रेक दिस लो। राइट, सो अब हम आज के ट्रेड्स की बात करते हैं। उससे पहले मैं एक 1 आवर टाइम फ्रेम। सो मेरी जो स्ट्रैटेजी है, आई फॉलो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, जिसमें मैं लिक्विडिटी मतलब you can say it's a mix of smart money concept and basically I trade liquidity कि liquidity कहाँ पर है तो मार्केट उधर की तरफ जाएगा ही जाएगा। एंड आई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में यूज़ करता हूँ तो आइडेंटिफाई द POIs कि कहाँ पर मार्केट ट्रेंड कर सकता है। राइट, तो अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी बनाई, ये वन, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, ऐसे ले सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिया जा सकता है बाद में, जब ये बना रहा होगा तब वो ऐसे ले रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए 2-3 बार मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और फिर नीचे आया, और ये जो लिक्विडिटी थी, ये जो लिक्विडिटी थी यहाँ पे, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए मार्केट पूरा नीचे आया, पूरे लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब करी। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इस, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो उसके नीचे जाने के बाद ये जो ग्रैब करेगा, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट यहाँ से ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए था, मगर नहीं करा मार्केट ने कंटिन्यू। और ये ऊपर की जो एक लिक्विडिटी है जो यहाँ पे बना रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन बना रहा है, तो आई थिंक ये मार्केट यहाँ से अगर जाना है तो फिर दोबारा से देखो एक इंटरनल लिक्विडिटी और क्रिएट कर रहे हैं। राइट, सो आप यही ऐसे ही फिगर आउट करते हो। तो मेरा जो प्लान था वो ये था कि यहाँ से मार्केट इस लास्ट हाई को ब्रेक करेगा और फिर नीचे आ गया। अब देखिए दोबारा से फिर नीचे आ गया, बट आई वॉज एज्यूमिंग कि शायद इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर जाएगा, यहाँ तक जाएगा, फिर दोबारा से या तो यहाँ पे लिक्विडिटी ऊपर ग्रैब करेगा
जो बाकी रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको बाय में बिठाएगा और फिर नीचे जाएगा, बट ये नहीं हुआ। बट स्टिल वी डोंट, उसके लिए भी मैं लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेता हूँ। अगर नीचे कंफर्मेशन मिलेगा तभी मैं एंट्री करूँगा, नहीं मिलेगा तो मैं एंट्री नहीं करूँगा। चलिए, सो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इफ़ यू सी, दिस वाज द स्ट्रक्चर इन निफ्टी। आप देखेंगे इसने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करी एंड मार्केट फिर फॉल करने लगा। अब ये फॉल क्यों करना था इसको, क्योंकि एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन थोड़ी सी फॉर्म करी है मार्केट ने, और ये जो लिक्विडिटी है यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस हैं। इन स्टॉप लॉस को हंड करने के लिए मार्केट को नीचे आना ही आना है अगर से ऊपर जाना है तो। मगर मार्केट यहाँ पे नहीं रुका, इसने ये ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया मेरे को, स्ट्रक्चर ब्रेक किया। अब जो लेग है, सो लेग इज कि जहाँ पे हमें ट्रेड करना है, करेक्ट। अब हमारी लेग बनती है ये, दिस लेग। अब इसमें इसमें कौन से मेरे पी ओ आईज हैं? पी ओ आईज होता है प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, कि कहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ। सो पहला प्राइस ऑफ इंटरेस्ट बनता है दिस ऑर्डर फ्लो, राइट। एंड सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है दिस ऑर्डर फ्लो, जो ऑलरेडी मैंने मार्क कर रखे हैं। तो कल 2 दिन के ट्रेड्स में आपको दिखाता हूँ, जो कल और आज और कल मैंने जो ट्रेड्स लिए हैं। सो लेट अस फाइंड दिस आउट। इसमें हम लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप कराते हैं, इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करते हैं, यहाँ से फिर हम शिफ्ट हो जाते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में, दैट इज़ 1 मिनट टाइम फ्रेम, यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्केट ने, ये देखिए ये लिक्विडिटी यहाँ पे, मैं इसको यूज़ करता हूँ, लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करी, ऑर्डर ब्लॉक को थोड़ा सा, ऑर्डर फ्लो को थोड़ा सा टैप किया, ठीक है, और यहाँ से लो को ब्रेक किया। तो अब लोअर टाइम फ्रेम में, 1 मिनट टाइम फ्रेम में ये बेरिश हो गया। नाउ वी हैव टू वेट कि कब मेरे को इसमें, अब 1 मिनट में मेरे को एक बेरिश सेटअप मिलेगा। 1 मिनट में मार्केट यहाँ पे एक पुल बैक बनाता है, यहाँ पे एक पुल बैक बनाता है, यहाँ पे एक पुल बैक बनाता है, और फिर ऊपर जाता है। इस पुल बैक को रिस्पेक्ट नहीं करता और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है। तो एक यहाँ पे काउंटर ट्रेंड में ये वाला और ट्रेड बनता था, बट ये मैंने मिस कर दिया। ये ट्रेड यहाँ पे बनता था, इसके नीचे स्टॉप लॉस। और फिर जो पर्टिकुलर पी ओ आई है, जो हमारे लिए इंटरेस्टेड पी ओ आई है, उसमें सो अगला मैंने जो पी ओ आई बताया था वो ये बताया था। तो आई कुड हैव टेकन अ ट्रेड फ्रॉम हेयर टू हेयर, राइट, बट आई मिस दिस वन एंड नाउ। अब ये वापस मेरे पी ओ आई पे टैप किया। अब मैं डायरेक्टली एंट्री भी ले सकता था यहाँ पे, मगर मेरे मेरे लिए जो स्टॉप लॉस था ये काफ़ी बड़ा था। आई वांटेड टू टेक अ स्मॉलर स्टॉप लॉस, और बहुत तेज़ी से आया था ये, तो मेरे को थोड़ा सा इसमें फियर था कि ये शायद से इसको रिस्पेक्ट ना करके ऊपर चला जाएगा। सो आई वेटेड फॉर दिस टू क्रिएट अगेन मेरे को थोड़ा सा या तो छोटे स्टॉप लॉस पे कुछ मिल जाए। सो देन आई वेटेड। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसको कवर किया, ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसको कवर किया, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ऑर्डर फ्लो बनाया है। यहाँ पे जैसे ही इसने टैप किया, आई एंटर्ड, आई पुट माई स्टॉप लॉस अबव दिस एंड दिस इज हाउ गॉट माई ट्रेड डन। फिर सेम सेम चीज़ फिर आज होती है। ये जो उसका प्रीवियस आया था इसको दोबारा से इसने स्वीप किया, देन आई वेटेड। इसने यहाँ पे लास्ट, सॉरी दिस वन इसको ब्रेक किया, यहाँ पर एक इंड्यूशन बनाया, और आप ये देखिए ये एक मेरा ऑर्डर ब्लॉक था, बट आई कुड नॉट टेक दिस ट्रेड यहाँ पे, तो ये मेरे से मिस हो गया। तो फिर जब वापस मार्केट ने इस पर्टिकुलर यहाँ पे टैप किया तो मैंने एंट्री ली एंड दिस वाज माय आर आर। देन अगेन
करंटली आई एम सिटिंग ऑन दिस ट्रेड। आई थिंक ये एग्जिट कर गया होगा बिकॉज मैंने स्टॉप लॉस उठा करके यहाँ पे लगा दिया था। ये तो आई थिंक ये मेरे को ना ब्रेक इवन पे ये मेरा एग्जिट हुआ होगा। आई हैव टू चेक। नहीं, ये अभी एग्जिट नहीं हुआ है। शायद फ्यूचर्स में या ऑप्शन 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 प्राइस में नहीं एग्जिट हुआ है। तो अभी भी आई एम स्टिल इन दिस ट्रेड। तो ये जो मेरा ट्रेड है वो यहाँ तक है। सो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज़ करके आई हैव टेकन 3 ट्रेड इन 2 days। तो एक मेरा लॉस का ट्रेड भी है, दिस वाज द ट्रेड। सेम कॉन्सेप्ट था, मुझे नीचे के लिए ट्रेड लेना था। तो मार्केट ने इस पर्टिकुलर EY जो मेरा था इसको रिस्पेक्ट नहीं किया एंड इसको ब्रेक करके फिर अगेन इस पे इसको रिस्पेक्ट नहीं किया और आगे इसको किया। So this is how you manage your trades. Let me also show you the current PNL. So this was इसमें 50% मैंने बुक कर लिया। ये चल रहा है। ये एक ट्रेड था जो बैंक निफ्टी का था जिस वजह से मेरे लॉसेस इसमें दिख रहे हैं।